नगर निगम का अवैध फैक्ट्रियों पर छापा, कार्रवाई के दौरान 10 फैक्ट्रियां मिली खाली, 4 सील, 3 ने दिखाए लाइसेंस। दिल्ली नगर निगम शादरा उत्तरी जोन में अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। 2 दिनों के अंतराल में 17 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई। इनमें 4 को सील कर दिया गया, जबकि 10 फैक्ट्रियां खाली मिली, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई। 3 फैक्ट्री मालिकों ने संबंधित लाइसेंस निगम को दिखा दिए। जोन के उपायुक्त अमित कुमार शर्मा का कहना है कि ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। उन्होंने सभी फैक्ट्री मालिकों से अपील की है कि या तो लाइसेंस ले या फिर फैक्ट्री को बंद कर दे। निगम अधिकारियों ने बताया कि जिनकी तरफ से अवैध फैक्ट्रियों को नोटिस भेज रहे हैं, उन्हें इसे बंद करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए 48 घंटे का समय दिया जा रहा है ताकि अपना सामान निकाल सके। हर्ष विहार में निर्माणाधीन मकान पर की गई निगम की कार्रवाई। जाफराबाद में 3 और दयालपुर में 4 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। दयालपुर के चांदबाग में नोटिस के बाद एक फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी, इसे बंद कर दिया गया। 3 फैक्ट्रियां खाली पाई, 3 ने अपने लाइसेंस पेश कर दिए। दयालपुर में 10 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई के लिए निगम की टीम पहुंची। यहाँ 3 फैक्ट्रियां नोटिस के बाद भी अवैध रूप से चलती हुई पाई गई, इन्हें सील कर दिया गया। इस दौरान निगम की टीम को विरोध करना पड़ा, लेकिन स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 7 फैक्ट्रियां खाली मिली। शादरा उत्तरी जोन के हर्ष विहार और दिलशाद गार्डन में अवैध निर्माण पर निगम ने बुलडोजर चला दिया। हर्ष विहार में थाने के सामने कृषि योग्य भूमि पर कुछ लोग कब्जा कर मकान बना रहे थे। इनकी छत तोड़ दी गई, कुछ की बुलडोजर की मदद से दीवार ढा दी गई। इसके बाद इन मकानों को निगम ने सील कर दिया है। दिलशाद गार्डन के ओ पॉकेट में नाले पर दीवार बनाकर अवैध कब्जा किया जा रहा था। यहाँ भी निगम ने बुलडोजर चलाकर इसे गिरा दिया। ये कार्रवाई बिल्डिंग विभाग की तरफ से की गई। अभी तक ये हम लोगों ने जो है मंडे से 26 तारीख से ये फैक्ट्री सीलिंग का ड्राइव चलाया हुआ है, अलग अलग जाफराबाद में, दयालपुर में, सोनिया विहार में। तो हर दिन 10 फैक्ट्री को टारगेट करते हैं, बट उसमें से कुछ लोगों को पे लाइसेंस होता है, कुछ खाली होती हैं। तो एवरेज 3-4 फैक्ट्री डेली सील हो रही हैं। पहले 4-5 दिन में, आज फ्राइडे है, थर्सडे तक जो है 10, 12 तो 14 फैक्ट्री को सील किया है हम लोगों ने। सर कल कितनी फैक्ट्री सील की थी दयालपुर में? कल 3 फैक्ट्री सील किया है दयालपुर में। आज सर? आज का प्रोग्राम नहीं है, केवल 4 दिन था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फिर अगले 9 तारीख से प्रोग्राम शुरू करेंगे। सर किस चीज़ की फैक्ट्री थी ये? नहीं, ये बेसिकली यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग, लोहे की मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग, तो जो बेसिकली हाउस होल्ड घरों में जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है या खाने पीने का सामान है, वो लाइसेंस लेके आप लोग जो भी फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, बट उसका भी लाइसेंस होना चाहिए। बट काफ़ी लोगों के पास इनमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं बट लाइसेंस नहीं है, और फैक्ट्रियाँ अगर हाउस होल्ड गुड्स के लिए चलने चाहिए उसके लिए नहीं चल रही। जो डिफरेंट गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो यहाँ अलाउड नहीं है, वो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। ये अवैध फैक्ट्रियाँ थी सर? जी, अवैध फैक्ट्रियाँ? हाँ, सारी अवैध है। नहीं, कल का जो कार्रवाई है, पिछले कुछ समय से जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जो दोनों विंग है हमारे, SC1, SC2, उनके द्वारा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की जितनी कंप्लेंट आ रखी थी, जो हम लोगों ने कंपाइल कर रखी हैं, तो उनमें एक एक करके हम लोग अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को तोड़ के, डिमोलिश करके एक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले 5, 7, 10 दिन में कम से कम 8-10 प्रॉपर्टीज़ को हमने डिमोलिश किया है, तोड़ा है। तो ये पूरे क्षेत्र में, जोन में संदेश भी देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जो भी आप सेंक्शन प्लान लें, सेक्शन अपना नक्शा सेंक्शन कराएं, उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, बट किसी भी तरीके की जितनी भी जन सुनवाई में हमें हमारे पास समस्या आ रही है या जो है एक पब्लिक कंप्लेंट आ रही है, उनको हम कंपाइल कर रहे हैं। और बुक तो इमीडिएटली कर देते हैं, शो कॉज नोटिस इमीडिएटली देते हैं, वर्क स्टॉप नोटिस इमीडिएटली दे देते हैं, बट डिमोलिशन का एक्शन करने में हम लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि पुलिस का सहयोग भी चाहिए होता है, तो पुलिस हमेशा जब भी कि कभी हमें एक्शन करना है तो पुलिस की अवेलेबिलिटी को भी देखना होता है, वो कई बार नहीं होती है, बट वो सारे पाइपलाइन में है। वी विल टेक, हमने अभी पिछले 8-10 दिन में 10 प्रॉपर्टी पे एक्शन लिया है, वो सारा मैंने इन्फॉर्म भी किया है, और आने वाले वीक में भी, आने वाले मंथ में भी हम लोग इस ड्राइव को कंटिन्यू करेंगे। सर कहाँ ये जो अवैध निर्माण होते हैं, कहाँ उसको? ये राठी मिल का प्रॉपर्टी थी, टैक्स करके, एक अपना ब्रह्मपुरी की प्रॉपर्टी थी, तो ऐसे 8-10 प्रॉपर्टी है, वो सारा डिटेल में। सर राठी मिल से अगर बात की जाए, इतना डिटरेंस जो है बेसिकली बुक हो जाती हैं लोगों में, इतना लॉ को फॉलो करने के लिए हम लोगों को बेसिकली पूरे क्षेत्र में सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई मतलब ऐसा है, हमारे पास तो जो है JE, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सारे मिला के 15-20 लोगों का स्टाफ होगा, और यहाँ 25 लाख पॉपुलेशन है, तो सब लोगों को लॉ का पालन करें
और जो है उसको करते हुए, अदरवाइज हम तो एक लिमिटेड एक्शन ही ले सकते हैं ना, हर वीक एक एक्शन लेंगे तो 52 एक्शन लेंगे। बट अगर प्रॉपर्टी का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मान लो हो रहा है 5000 प्रॉपर्टी में, बट वो हम बुक सबको करते हैं, वर्क स्टॉप नोटिस सबको देते हैं, और बुक होने के बाद लेटर सूनर उसके जो है उस पर एक्शन आज ना हो, कल होगा, परसों होगा, बट एक्शन जरूर होगा। क्योंकि सर ये भी कहा जा रहा है कि वो डीडीए की मतलब ये कहीं गवर्नमेंट की लैंड वाली, मतलब ये आज सारी पब्लिक से जो कंप्लेंट आती है ना जन सुनवाई में, या हमारे पास फोन पे आई या हमारे को कम्युनिकेट हुई, वो सारा हम कंपाइल करके लिस्ट बना रहे हैं और सब पे एक एक करके कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।